पिंकी। तो जितेंद्र की शादी कराएंगे पिंकी से, ठीक है। जितेंद्र की शादी कराते बेटा पिंकी से। जितेंद्र का घर कहाँ बेटा? जितेंद्र का घर है बेटा पटना में। सुनना बेटा, कुछ लिख मत लेना। और पिंकी का घर बेटा आरा में। कहाँ बेटा? आरा में, ठीक है। पिंकी का घर आरा में, जितेंद्र का बेटा पटना में। जितेंद्र के घर का नाम क्या पता? जितेंद्र जिस घर में रहता है घर का नाम क्या बेटा पता है? पुंकेसर। क्या नाम है सर? क्या घर ढूंढा है? पुंकेसर। जितेंद्र के घर का नाम, और जितेंद्र का पूरा जो घर है, जितेंद्र का जो घर है पटना में, घर का नाम है पुंकेसर। बोलो समझा? तो लड़का वाले के घर का नाम क्या है बेटा? जिस घर में रहता है उसका नाम है पुंकेसर। बोलो हाँ ना? घर का नाम क्या बेटा? पुंकेसर। और पिंकी का जो घर है जिसमें वो रहती है, पिंकी के घर का नाम क्या बेटा? पिंकी के घर का नाम है स्त्रीकेसर। बोलो समझा? तो लड़का वालों का घर क्या है? लड़का वालों के घर का नाम है, लड़का वालों के घर का नाम है पुंकेसर, और लड़की वाले के घर का नाम है स्त्रीकेसर। बोलो भैया क्लियर है सब कुछ? ये तो बात समझ आ गई? समझने के लिए बेटा, समझने के लिए है ना? अब क्लियर क्लियर। अब इधर देखो, जितेंद्र जिस कमरे में रहता है, जितेंद्र जिस कमरे में रहता है उस कमरे का नाम है परागकोश। जितेंद्र का कमरा क्या कहलाता है? परागकोश। और ये निकला जितेंद्र यानी कि परागकण। अब जितेंद्र शादी करने के लिए निकला, ठीक है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे, ठीक है। तो जितेंद्र निकला भैया अपनी शादी के लिए। ये जितेंद्र की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी लेकर जाए? जितेंद्र की गाड़ी किस गाड़ी लेकर जाए बताओ? जल्दी बताओ, ध्यान सुनना। किस गाड़ी लेकर जाए? किस गाड़ी लेकर जाए? फरारी इतना भी नहीं, पटना फरारी मत चलाओ यार, रोड में पड़ने जाए। बीएमडब्ल्यू लेकर चलते हैं। केटीएम में छपरी है क्या? तो बीएमडब्ल्यू लेकर निकला। अब बीएमडब्ल्यू क्या है? जिस गाड़ी में जितेंद्र बैठा है वो क्या है? बीएमडब्ल्यू। और जिस संरचना में नर युग्मक बैठा उसे क्या कहते हैं? तो बीएमडब्ल्यू यहाँ पे क्या है बेटा? परागकण। भैया वही परागकण जिसके अंदर नर युग्मक बैठा हुआ है। नर युग्मक मतलब कौन? जितेंद्र। तो यहाँ है भैया कौन? जितेंद्र बैठा हुआ है। और जितेंद्र को हमने क्या मान लिया बेटा? नर युग्मक। तो अपना जो नर युग्मक है वो क्या है? जितेंद्र भैया, जितेंद्र भैया, जितेंद्र भैया। अब इसे बताओ, क्या दूल्हा की गाड़ी में अकेला दूल्हा बैठेगा? क्या दूल्हे की गाड़ी में अकेला दूल्हा बैठेगा? नहीं ना। कुछ उसकी बहन, उसकी बुआ, मौसी, एक दो लोग बैठ जाते हैं ना। जीजा, हाँ फूफा, जो मुंह फुला लेते हैं, बैठा है तो यहाँ फूफा बैठे हुए, फूफा बैठे हुए। फूफा जी यानी कि कायिक कोशिका। कायिक कोशिका यानी हमारा फूफा, फूफा फूफा बैठा है, ठीक है। और ये क्या बच्चों? जनन कोशिका, ठीक, जनन कोशिका यानी कि अपना जितेंद्र। चले अब बारात धूमधाम से निकाली जाए, क्लियर है? तो भैया दो लोग बैठे हैं गाड़ी में, कौन? फूफा जी और ड्राइवर, और जनन यानी कि जितेंद्र। बीएमडब्ल्यू यानी परागकण निकला, बारात निकली, निकली भैया बारात। अब एक चीज बताना, क्या सीधे पिंकी के घर पहुंच जाएंगे? जनवास में बैठेंगे नहीं? जनवास में बैठेंगे ना। तो ये कहां पे आए भैया? ये आए भैया पिंकी के घर पर। जब पहुंचे, पिंकी के घर पहुंचे बेटा, जो कि आरा में है, वहां पहुंच गए गाड़ी लेकर। आरा में पहुंच गए भैया, ठीक है। अब देखो पिंकी कहां पे, देख लेते हैं। गाड़ी कहां पे आई? गाड़ी आके रुकी कहां पे? यहाँ पे। गाड़ी आके यहाँ पे रुक गई। गाड़ी कहां रुकी बेटा? गाड़ी रुकी जनवास में यानी कि वर्तिका पर, ठीक है। वर्तिका पर वही फूफा जी, फूफा जी कहां? फूफा जी बैठे हैं और दूल्हा यहाँ से मारा है, जितेंद्र यहाँ से मारा है। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया? कितना समझ आया? अब ये तो हो गया दूल्हे का खेल। जरा दुल्हन का घर देख लें, कितना समझ आया बेटा? अब जरा दुल्हन का घर देख लें। ये दुल्हन का घर, ये दुल्हन का घर, दुल्हन का घर। अरे कितने गया? ये दुल्हन का घर, उल्टा है ना, ट्रॉपस। ये दुल्हन का घर, और अंदर दुल्हन बैठी है। दुल्हन को देख लो। अच्छा जी, दुल्हन अकेले बैठी है? दुल्हन अकेले रहती है, उसकी सहेली घर रहती है? बताना, दुल्हन अकेले है, उसकी सहेली रहती है? देख ना, जाहिर सी बात बेटा, दुल्हन के साथ उसकी सहेली रहती है, ज्यादा चलती रहती है, दुल्हन ज्यादा तो चलती रहती है। तो ये बेटा दुल्हन, देखो दुल्हन यानी कि अंड कोशिका। ये है बेटा अंड कोशिका यानी कि दुल्हन, यानी कि अपनी पिंकी। ये क्या बेटा? पिंकी, मादा युग्मक, मादा युग्मक यानी कि पिंकी। यहाँ बैठी है पिंकी, पिंकी, ठीक। और पिंकी की तो खास सहेली, पिंकी की तो खास सहेली बगल में थाली में खड़ी रहती है, थाली में खड़ी रहती है। अरे जीजा जी आएंगे, बड़े खुश रहते हैं, ठीक। ये उनकी सहेली, इनका नाम क्या है? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, दोनों सहेली का नाम बेटा सहायक कोशिका। बेटा रीना समझ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ दो सहेली एकदम जोड़े में, पिंकी से जलने वाली, ठीक है। दो सहेली जोड़े में खड़ी है बेटा, पिंकी से जलने वाली, दूर खड़ी है। दो सहेली साथ साथ, ठीक है, सीता गीता टाइप की। अरे पिंकी की शादी हो रही है, बेकार है, पता नहीं किसे पागल इतना, ठीक है। तो वहाँ बैठी, और तीन सहेली दूर खड़ी है ऊपर। तो कमरे में टोटल बेटा कितनी सहेलियां हैं? 8 सहेली बैठी हैं। 3 यहाँ बैठी थोड़ा दूर, एक दुल्हन के दो बीच बगल में, और थोड़ा दूर बगल में दूर। क्लियर है? अब भैया देखो पूरी ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा। जितेंद्र भैया पहुंच गए। अब एक चीज बताओ, तुमने एक चीज देखा है, जिस दिन दूल्हे की शादी रहती है उस दिन वो एकदम भगवान रहता है, उसको एक काम करने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फूफा है अब वो रास्ता बना रहे हैं कि बेटा आओ आओ, चलो लड़की वाले घर चलते हैं। तो फूफा ने कहा रास्ता बनाएंगे, चलो रास्ता बनाते हैं। फूफा ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया। क्या परागली? फूफा जी रास्ता बना रहे हैं भैया। काई कोशिका बनाती है, काई कोशिका बनाती है ना, काई कोशिका ने कि फूफा जी बनाना शुरू कर दी। अब बेटा फूफा जी को कैसे पता चला रास्ता? फूफा जी को रास्ता कैसे पता चलेगा कहां जाना है? ये दोनों सहेलियां जो है ना अपना हाथ हिला हिला बुला रही हैं, देखो तंतु समुच्चय उंगली के समान। फूफा जी इधर आइए, आने दीजिए गाड़ी, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। भैया फूफा जी रास्ता बना रहे हैं। अच्छा इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से लो, फूफा जी की रास्ता बना लिया। फूफा जी ने क्या किया? रास्ता बना दिया। किसकी सहायता बनाया? दुल्हन को कहेगी कि फूफा जी आइए, दुल्हन तो शर्मा रही है, दुल्हन की सहेलियां चलने आइए, फूफा जी आइए, आइए, सहायक को बुला लिया, ठीक है। अब बेटा कहानी सुनो, अब बहुत ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। इन मौके पे जितेंद्र भाई एकदम से पगला गए। इन मौके पे जितेंद्र भाई एकदम पगला गए, हम ब्याह ना करेंगे, हमसे ना हो पाएगा, हम ब्याह नहीं करेंगे, हमसे ना हो पाएगा, हम ब्याह करेंगे नहीं, हमें डर लग रहा है, शादी के नाम से डर लग रहा है, हम शादी करेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जितेंद्र भैया अड़ गए। तो जितेंद्र को समझाने के लिए उनका दोस्त आया, कौन? महेंद्र। जितेंद्र का दोस्त बेटा महेंद्र। महेंद्र ने कहा अरे यार क्या मजाक कर रहे हो, दुल्हन के बाद दरवाजे खड़े हो, तुम यहाँ पे शादी नहीं करेंगे, चलो हम भी शादी करेंगे। जितेंद्र ने कहा ठीक है। महेंद्र ने कहा कि भैया हम भी शादी कर लेंगे, तब तो करोगे? कहा हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दुल्हा कितने हो गए? 2 हो गए। जितेंद्र तो थे ही, समसूत्री वादन किया इन्होंने कहा भैया अकेले शादी नहीं करेंगे, जितेंद्र भाई को डर लग रहा है। उन्होंने कहा ठीक है भैया 2 हो जाते हैं, 2 शादी होगी, यहीं पे होगा फैसला, दुल्हन देख ली जाएगी। बेटा यहाँ पे 2 काई को, 2 जन को होगी, जितेंद्र और महेंद्र। अब दोनों भाई निकले, दोनों भाई रास्ते पे निकले, चलो भैया शादी करते हैं, झम 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 आ रहे हैं दूसरे रास्ते। दोनों भाई निकले, दोनों भाई निकले, जितेंद्र महेंद्र शादी करने। अब पहले जितेंद्र दौड़ के गए, शादी कर लिए, दुल्हन शादी कर लिए, ले हो गया निषेचन। जितेंद्र ने क्या किया? शादी कर ली, निषेचन कर लिया। अब महेंद्र को बड़ा गुस्सा आया, महेंद्र को बड़ा गुस्सा आया इसलिए कि बताओ अभी तो यहाँ पे कह रहा था हम शादी नहीं करेंगे, और गया दौड़ के शादी कर लिया, हम क्या करें, हम कहाँ दुल्हन लाए? उसने कहा जितेंद्र को सबक सिखाएंगे। उसने एक से शादी किया, हम 2 को शादी करेंगे। महेंद्र जाकर के क्या किया बेटा, ये जो 2 केंद्र वाली कोशिका है उससे निषेचन कर लिया कि ले बेटा हम 2 शादी करेंगे, लो 2 बार निषेचन हो गया बेटा, यही 2 निषेचन। बोलो समझ आया? कोई दिक्कत? पिंकी की शादी तो हुई ही, उधर महेंद्र दूल्हे की शादी कर ली एक साथ, कह लो बेटा तुमने एक शादी की हम 2 शादी करेंगे। यहाँ दगाबाजी करता है दोस्तों से, गद्दारी करे, तो उसने शादी कर ली, और एक से नहीं 2 से, जो 2 केंद्र वाली कोशिका उससे जाकर जुड़ गया, 2 बार निषेचन हुआ। समझ आया बेटा? समझ आया? शादी संपन्न हुई, समझ आया? अब देखते बेटा शादी की बात क्या होगा, तो बात की बात है। यहाँ शादी समझ आ गया बेटा? समझ आया? एकदम एकदम क्लियर है। तो बेटा पराग कोश से निकला परागकण, एक भैया उसमें जनन कोशिका, एक काई कोशिका, मतलब एक दूल्हा एक फूफा। पहुंचे कहां? लड़की वाले घर पे। लड़की वाले घर पहुंचे, हुई नौटंकी, उसने काम शादी नहीं करेंगे, और ये समसूत्री वाले बेटा क्या बनाए? 2 जन कोशिका। फूफा नहीं, फूफा एक है, ये 2 जन कोशिका बन गए। फूफा उधर रास्ता बनाते हैं और दुल्हन की सहेलियां सहायक कोशिका तंतु समुच्चय बुला रही आओ आओ, और यहाँ पराग नली बनकर तैयार। दोनों दूल्हा चले, एक ने निषेचन किससे किया? अंड कोशिका यानी जो मेन यहाँ दुल्हन पिंकी है, और दूसरे वाले ने जो मध्य में मौजूद 2 केंद्र वाली कोशिका है उससे जाकर निषेचन कर लिया। इसको कहते हैं बेटा दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन हुआ, बोलो हाँ या ना? समझ में आया? आया समझ में? समझ में आया? दोहरा निषेचन भूलोगे तो नहीं बेटा।